हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव क्लासेज। आज हम कक्षा 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से आपके क्वेश्चन हार्ड आपको लग रहे हैं, कौन कौन सी इजी है, पूरा टॉपिक एकदम निचोड़ निकालेंगे। वीडियो ध्यान से देखना। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति इसके नाम है त्रिकोण, मतलब कितनी आकृति होनी चाहिए, कोण कितने होने चाहिए, 3 कोण, मतलब त्रिकोण। कितने कोण है, 3 कोण। तो आप पढ़ चुके हैं कि 3 कोणों से बंद आकृति क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो हम त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार अनुपात में 6 फैक्टर होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इसमें क्या लंब होता है, क्या आधार होता है, क्या कर्ण होते हैं, इसके बारे में से पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको त्रिभुज है, त्रिभुज क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ने कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो कोण सी, कोण ए और कोण बी, 3 एंगल है। तो हम त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको एंगल आपको कौन करेगा, थीटा। थीटा किस तरफ है, अगर थीटा बी की हो तो बी के सामने वाली भुजा देखनी वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है। यदि थीटा सी की हो तो सी के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। मतलब थीटा के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, लंब होती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, सदैव लंब होती है। और इसके पास वाली भुजा हमेशा क्या होती है, आधार होती है। और जो बची उससे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसमें थीटा के सामने वाला भुजा क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है। और ये हमारे क्या होता है, बेस हो जाएगा। और इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेंस बोलते हैं। क्या समझ में आया, थीटा के सामने भुजा क्या लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा और इसे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा और सेक थीटा में इसमें रिलेशन क्या होता है। रिलेशन देखिए, साइन थीटा और कोसेक थीटा में रिलेशन ये होता है कि ये हमेशा सदैव अपोजिट साइड में होते हैं। साइन थीटा होता है वो 1/कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है, 1/कोस थीटा होते हैं। और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। मतलब साइन कोसेक थीटा सदैव साइन थीटा का उल्टा होता है और साइन थीटा सदैव कोस थीटा का उल्टा होता है। जैसे मैं आपके उल्टा हूं तो आप भी मेरी तरफ उल्टे होंगे ना, वैसे इसी प्रकार की साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होगा, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होगा। फिर पढ़ेंगे कोसेक थीटा और सेक थीटा, इन दोनों में रिलेशन पढ़ेंगे। इनमें रिलेशन की कोस थीटा सदैव सेक थीटा का उल्टा होता है और सेक थीटा क्या किसका होता है, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। इतना बात के लिए समझ में आया। फिर बढ़ेंगे टेन थीटा कोट थीटा में संबंध, कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/टेन थीटा। अब बढ़ेंगे साइन, जो टेन और कोट में, साइन और कोस में क्या क्या रिलेशन वो देखते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है sin/कोस थीटा। ये आपको थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है, टेन थीटा बराबर sin/कोस थीटा, कोट थीटा बराबर होता है cos/sin थीटा। इतना बात आपको कंसेप्ट क्लियर समझना है। फिर पढ़ेंगे साइन थीटा कोस थीटा में लंब, आधार और कर्ण के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए शानदार ट्रिक है आपके लाल/कक्का। लाल मतलब L/K, L क्या है, लंब है, K का मतलब कर्ण होता है और A का मतलब आधार होता है, बेस बोलते हैं। और लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और L/K ये किसका सिंगल होगा, ये होगा साइन थीटा का, ये किसका होगा, ये होगा साइन थीटा का, ये होगा कोस थीटा का, ये क्या होता है, टेन थीटा। तो साइन थीटा का सिंगल क्या होता है, L/K। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, L/K। इसे कोस थीटा बराबर क्या होगा, A/K। क्या होगा, A/K। तो A/K। इतना बात समझ आया। फिर टेन थीटा क्या है, L/A। आपको ये पता ही होगा कि L मतलब लंब होता है, L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार, A का मतलब होता है आधार और K का मतलब होता है कर्ण। ये आपको समझ में आया होगा। फिर वही मैंने कहा कोसेक थीटा क्या होता है, हमेशा साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा L/K, तो कोसेक थीटा क्या होगा, K/L। इतना बात कंसेप्ट के लिए समझ आ गया। ये कहा था A/K, तो सेक थीटा इसका उल्टा होता है, क्या होता है, K/A। इतना बात समझ आ गया। फिर मैं टेन थीटा बता L/A, तो कोट थीटा बराबर होता है A/L। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे जो कर्ण, जो परमेय पढ़ेंगे। परमेय क्या होती है, परमेय होता है कि जो कर्ण है, इस कर्ण का स्क्वायर होता है जो हमेशा आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया, कुछ नहीं हमने पढ़ा। पढ़ेंगे विशिष्ट कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात वो पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरी टेबल है, टेबल को ध्यान से देखना, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक ही लाइन बताऊंगा, उसके थ्रू आप पूरा जो कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा हर मान आपको ज्ञात करना सीख लोगे। वीडियो ध्यान से देखो एक बार।
सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखो, जीरो, क्या लिखो, 0 1 2 3 और 4 गिनती लिखी, 0 से लेकर 4 तक लिखा। कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में लिखना, ठीक है। और सभी के बट्टों, अपन बट्टे में क्या करो, 4 करो, इसके भी बट्टे में क्या करो 4, इसके बट्टे में क्या करो 4, इसके भी बट्टे में क्या करो 4 और इसके बट्टों में 4। और सबको स्क्वायर रूट तो सबको आता है, तो सबका इसका वर्गमूल कर लो। सबका क्या करो, वर्गमूल करना, सबका इसका वर्गमूल करना सीखो, इसका भी वर्गमूल करना सीखो, इसका भी वर्गमूल। और सबको वर्गमूल तो आता है, क्या वर्गमूल होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 24। इसी तरह आपको 25, आपको कम से कम 20 या 25 तक आपको कम से याद करना है। अब इसका वर्गमूल, जो संख्या कट रही है पहले उसको काटो। क्या इसमें जो संख्या कट रही है, इसमें नहीं कट रही है, इसमें भी नहीं कट रही है, क्या इसमें कट रही है, हाँ बिल्कुल, इसमें क्या कट रही है 1/2, क्यों 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 4 में कितने आ जाएगा 2 बार। क्या 3/4 किस संख्या से कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। क्या 4 और 4 कट रहा है, बिल्कुल किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 में 4 का भाग लेंगे 1 आएगा। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि 0 का वर्गमूल क्या होता है। सर 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। 4 का वर्गमूल अभी मैंने बताया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। इतना बात समझ आया। फिर देखो 1 का वर्गमूल, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिखो, 1 का स्क्वायर 1। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यहाँ क्या लिखो 2 लिखो। इतना बात समझ आ गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, वर्गमूल 1 होता है। क्या 2 का होता है, 4 का होता है, 4 का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। सब 2 का वर्गमूल क्या होता है, 2 का कुछ वर्गमूल नहीं होता है, तो 2 की जगह क्या लिखोगे √2 लिखोगे। इतना बात आपको कंसेप्ट के लिए होगा। 3, अगर यहाँ पर 9 लिखा होता तो आप 3 लिखते, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, तो 3 का कुछ वर्गमूल नहीं होता है, तो 3 की जगह ऑलरेडी क्या लिखे √3। और 4 का क्या होता है, 4 का 2 का इसका क्या होता है 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 4 √3/2 आएगा। और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। समझ आया। अगर यदि अंश में आपके पास 0 है, हर में कोई भी संख्या है, तो आप क्या लगोगे 0, क्यों तो आप क्या लगोगे 0। यदि आपके हर में 0 आ गया, किसी भी संख्या के यदि हर में 0 आया, वो संख्या हमेशा अपरिभाषित है, उसे कभी भी डिफाइन नहीं किया जाता मैथमेटिक्स में। बात ध्यान से देखना, यदि अंश में 0 तो उसे डिफाइन किया जाता है, मतलब अंश में 0 है, हर में कुछ भी संख्या, यहाँ पर 2 है, अगर मैं 2 करोड़ भी लिख दूं तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। समझ आया। ये क्या आएगा 1/2, 1/2 था 1/2, यहाँ क्या आया था 1/√2 आया था, तो 1/√2, 1/√2 आएगा। यहाँ पर क्या है √3/2 है, तो क्या लिखोगे √3/2, √3/2, और यहाँ क्या आया था 1। इतना आपको साइन थीटा की सीरीज आप समझ गए कि साइन 0 का मान कैसे निकाला, मैंने 30 डिग्री का मान कैसे निकाला, 60 का कैसे निकाला, 90 का कैसे निकाला, 45 का निकाला। इतना मान तो आप निकाल सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं। कोसेक थीटा आपको सीरीज का मान निकालना पूछे, जो साइन थीटा के अभी आप जो मान सीखे हो, जब उसका उल्टा कर लो। उल्टा मतलब जो लेफ्ट एंगल है वो राइट एंगल में चला जाएगा, जो राइट एंगल है वो लेफ्ट एंगल में चला जाएगा। जैसे अगर मेरे पास यहाँ 1 है, तो मैं पकड़ कर 1 यहाँ लेके आऊंगा। अगर √3/2 है, तो √3/2 में क्या लिखूंगा यहाँ लेके आ जाऊंगा। फिर 1/2 है, अगर 1/2 मतलब यहाँ भी 1/2 √2 आएगा, और 1/2 तो पकड़कर यहाँ लेके आ जाओ। और 0 है तो 0 को पकड़कर यहाँ लेके आओ। मतलब आपको cos थीटा की सीरीज आपको निकालनी, तो sin थीटा को लेफ्ट एंगल को राइट एंगल करो, राइट एंगल को लेफ्ट एंगल करो, बस इतना करना। इतना, ये 2 बात आपको समझ आ गया। फिर बस आपको ये टेबल में मेनली आपको 2 बातों का आपको ध्यान रखना। अब आपको जो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, cosec थीटा क्या होता है sin थीटा का उल्टा। बस आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। क्या रखना, अभी मैंने tan थीटा, अभी आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, मतलब sin थीटा के एंगल में cos थीटा के एंगल में भाग दूंगा। जैसे 0 में 1 का भाग दिया, तो मैंने अभी आपको बताया यदि हर में कुछ भी हो, अंश में 0, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इतना बात समझ आया। ये क्या अंश में 1/√2 और हर 1/√2 है, उसमें √3 2/3 का भाग दिया, तो 1/2। ये हर वाला का भाग में है, तो ऊपर जाएगा गुणा में, गुणा का मतलब उल्टा हो जाएगा। √3/2 है तो क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, तो 1 से 1 गया, पीछे क्या 1/√3, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/√3, 1/√3। इतना आपको क्लियर हो गया। फिर 1/√2 में 1/√2 का भाग दें, भाग क्यों दे रहा आपको पता तो है, क्योंकि किसका आंसर tan थीटा, tan थीटा क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया, कितना हो जाएगा 1 बार। इतना समझ आया। फिर √3/2 क्या आएगा, √3/2 में मैं 1/2 का भाग दूंगा। मैंने अभी आपको बताया, तो हर में जो भाग वाले हैं वो ऊपर जाएंगे तो गुणा में आ जाएंगे,
ऊपर आएगा गुणे में, गुणा आएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, उल्टा। अब 2 से 2 कट रहा है तो पीछे क्या है, √3/1 मतलब √3 आएगा। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, √3। यहाँ क्या लिखूंगा, √3। अब मैं एक में 0 का भाग दिया। अभी मैंने बताया जब हर में आपके पास 0 है तो मैथमेटिक्स में उससे कभी भी डिफाइन नहीं करते, कभी भी। तो इसे हर में तो क्या लिखूंगा, अपरिभाषित, या लिखोगे अनंत। क्या लिखोगे, अपरिभाषित, कभी भी इसे डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। इतना बात समझ में आ गया। कभी कैसे आपको साइन थीटा का मान निकालना, कैसे कोस थीटा का मान निकालना, टेन थीटा, इतनी तक पहुंच गए। अगर आगे पूछे कोसेक थीटा, अभी आपको बता दें कोसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन थीटा, और साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा। कुछ नहीं करना, जब आपको कोसेक थीटा पकड़ कर साइन थीटा को उल्टा करो। जब 0 का उल्टा करूंगा, 0 का उल्टा मतलब हर में भी आपका 0 आएगा, हर में 0 आएगा। अभी मैंने हर में 0 तो हमेशा क्या होता है, अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इतना बात आपको समझ में तो आ रहा है, ओके। फिर क्या होगा, कोसेक थीटा मतलब 1/2 है, पकड़ कर उल्टा गया, 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 पकड़ कर उल्टा करो तो 1/√2 का क्या होगा, √2 हो जाएगा। √3/2 पकड़ कर उल्टा करो, उल्टा मतलब 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। एक का उल्टा किया तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। फिर बढ़ूंगा सेक थीटा। अभी मैंने बताया सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, उल्टा होता है। कोस थीटा किसका होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा में कोस थीटा में क्या 1 है, और 1 का उल्टा क्या होता है हमारे पास। फिर सेक थीटा में क्या है, √3/2, इसको पकड़ कर उल्टा करो, क्या हो जाएगा, 2/√3, 2/√3 है। 1/√2 इसको पकड़ कर उल्टा करो तो क्या होगा, √2 हो जाएगा। 1/2 को पकड़ कर उल्टा गया तो क्या आएगा, 2 हो जाएगा। मतलब ये 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे जाएगा, नीचे में 1। हर में आपके पास 1 है, इसका कोई वैल्यू नहीं होती है। 0 है, अभी मैंने बताया 0 का उल्टा तो क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। सारणी इजी है, सिंपल है। अभी तो आपको हार्ड लगेगी, बस आपको ये देखना, आपको सिंपल लगेगी, कुछ नहीं करना। साइन थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। फिर कोट थीटा, अभी मैंने बताया कोट थीटा क्या होता है, साइन, जो कोट थीटा होता है टेन थीटा को उल्टा है। अगर आप कोट, 2 मेथड है, यदि कोट थीटा टेन थीटा को उल्टा भी कर सकते हैं, नहीं तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि कोट थीटा में से साइन थीटा का भाग दे दो, आपके आंसर तो भी आ जाएगा। नहीं तो आपको आपके पास टेन की वैल्यू बढ़ी, इसको भी उल्टा करो। कोट थीटा 10, 0 का उल्टा क्या आएगा, अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। फिर 1/√3 उल्टा करो तो क्या आएगा, √3 आएगा। उल्टा करो तो क्या आएगा, √3। 1 का उल्टा, फिर 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। मतलब कोट थीटा पूछे तो टेन थीटा का वो उल्टा करना है। √3 का उल्टा क्या होता है, 1/√3, तो 1/√3। अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, 0, तो अपरिभाषित का उल्टा 0। आई होप ये टेबल आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये पहला फॉर्मूला है। अगर आपको पूछे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर पूछे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको क्या करना, पक्षांतरण करना है। तो दूसरा फॉर्मूला वो फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर किताबों में कहीं ना कहीं आपको टेन स्क्वायर थीटा का क्वेश्चन है तो आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखोगे। अगर तीसरा फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर किताब में पूछे तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ आ गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।